बातें करते। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में देखने वाले दोस्तों हम हाइड्रोकार्बन्स का अल्केन, मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स है ना। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स के सिंपल दो टाइप आप लोगों मुझे बता सकते हैं? कितने टाइप होते हैं? दो दो सेम टाइप, मतलब सिंपल टाइप बताए। दो हाइड्रोकार्बन्स के दो सिंपल टाइप बताए। एक होता है सैचुरेटेड वाला, एक होता है सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है उसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना। देखो, ये हमारा 10 का बेसिक है ऐसा समझो, और 11 का स्टार्टिंग है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है दोस्तों, आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स मतलब द कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। तो हाइड्रोकार्बन्स की अपन जनरल देखेंगे दो टाइप है, सिंपल दो टाइप है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्केन। काय म्हणतो रे भाऊ आपण? अल्केन म्हणतो, अल्केन, बरोबर आहे। आणि अनसैचुरेटेड जर असला मीन्स अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसके दो टाइप है, एक है अल्कीन ENE वाला सफिक्स, और दूसरा है दोस्तों अल्काइन मतलब YNE वाला सफिक्स, बराबर। ENE में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और YNE में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, बराबर है। देखो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन सिंपल ध्यान में रखना है, जिसमें क्या है? हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन सिंपल, वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आज हम देखने वाले इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मुझे ये बताइए, ये जो अल्केन है दोस्तों, ये अल्केन का फॉर्मूला क्या है रे भाई? बताओ, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? इसका जनरल फॉर्मूला, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है रे भाई? बताओ फटाफट सांगा मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, अल्केनचा फॉर्म्युला काय आहे? तुम्ही सांगितलं, सांगा लवकर फटाफट। CnH2n+2 काय त्याचा फॉर्म्युला? CnH2n+2। वेरी गुड। अजून अल्किनचं सांगा, अल्किन का बताओ क्या आएगा? CnH2n। वेरी गुड, बराबर है। अल्काइनचं सांगा, अल्काइन का बताओ? CnH2n-2। देखो तीनों के फॉर्मूले यहाँ पे हमने लिखे। ये कौन सा फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला अल्किन का क्या है? CnH2n+2। अल्किन का क्या है दोस्तों? CnH2n। अल्काइन का क्या है? CnH2n-2। आप बोलेंगे सर, तो अभी ये जो है सर, देखो आप बोलेंगे सर ये जो है अल्केन, अभी देखो अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा है दोस्तों हमने? CnH2n+2, करेक्ट। और एक बात हमने इसमें लिखी है, इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ऑल कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। अल्केन मध्ये काय राहते? सगळ्या कार्बन मध्ये सिंगल बॉन्डच असतात, म्हणून आपण काय म्हणतो? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कोणामध्ये? अल्केन मध्ये आहे। तर पहा अल्केन आहे, बरोबर आहे। आता इथं एन म्हणजे काय रे भाऊ? व्हाट इज मीन बाय एन? एन मतलब क्या होता है दोस्तों? एन मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। एन म्हणजे काय असते रे भाऊ? नंबर ऑफ कार्बन्स। एन म्हणजेच काय? नंबर ऑफ कार्बन्स आहे, बरोबर आहे। पहा एन म्हणजेच काय? नंबर ऑफ कार्बन्स आहे। आता नंबर ऑफ कार्बन, आता अल्केन फॉर एक्झाम्पल पाहता आपण एन ची व्हॅल्यू, समजा आपण पहिले एक्झाम्पल बघू। एक्झाम्पल नंबर 1, समजा अपन n = 1 घेतलं। अगर हमने n = 1 लिया, हमें पता है n = 1 लिया तो कितना कार्बन होगा दोस्तों? 1 कार्बन होगा। और 1 कार्बन मतलब क्या होता है? 1 कार्बन मतलब क्या होता है दोस्तों? मीथेन होता है। एक कार्बन कोणाला असते? मीथेन मध्ये असते, बरोबर आहे। आता हे जे n = 1 आहे, n = 1 आहे, हे आपण काय करू? फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट अप करू यांची। पहा
हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों CnH2n+2, ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे क्या करना है, n की जगह हमें फॉर्मूला ये n का वैल्यू पुट अप करना है। इतना ना 1 2 H2 इंटू 1+2, हे टोटल कॅल्क्युलेशन किती ना, कार्बन 1, हायड्रोजन किती ना 2 इंटू 1 किती होणार 2+2, म्हणजे किती होणार कार्बन 1 आणि हायड्रोजन 4। मीन्स आपण कसं लिहित असतो CH4 कशाचा फॉर्मूला आला रे भाऊ, मीथिनचा, बराबर है। देखो आपको क्या करना है, अल्केन का जो भी फॉर्मूला है CnH2n+2, उसमें क्या करना है, n का वैल्यू पुटअप करने और आंसर कैलकुलेट करना है। तो ये आएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बरोबर है, बरोबर है का नहीं, हा झाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इसका डायग्राम निकलना है। कितने कार्बन है दोस्तों इसमें, 1 कार्बन है, और 1 कार्बन का वैलेंसी कितना होता है बताइए, 1 कार्बन का वैलेंसी कितना होता है रे भाई, 1 कार्बन का वैलेंसी होता है 4। तो देखो 1 2 3 4, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 4, तो वैलेंसी कितने हैं 4, क्योंकि 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बराबर है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, तो 4 वैलेंसी है, तो 4 1 2 3 4 डॉट बॉन्ड दी हमने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा, तो ये क्या बन गया इसका सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। ये सिंपल क्या बन गया, इसका सिंपल स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का। देखो अब कंफर्म करना है, ये 1 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो आ गए हमारा बराबर। देखो अब क्या देखेंगे हम, अब हमें देखना है दोस्तों n = 2 लेंगे। देखो अभी लेंगे हम n = 2, हमें पता है जब n = 2 रहेगा मतलब कार्बन रहेंगे 2 कार्बन किसमें होते रे भाई, कशात असते 2 कार्बन, 2 कार्बन असलं तर कोण असते इथेन, पहा 1 कार्बन असलं तर मिथेन आणि 2 कार्बन असलं तर इथेन। पहा आता आपल्याजवळ फॉर्म्युला आहे, कोणता फॉर्म्युला आहे रे भाऊ, CnH2n+2 हा फॉर्म्युला आहे आपल्याजवळ। आता n ची व्हॅल्यू पुटअप करा, किती येणार C2H2 इंटू 2+2, कॅल्क्युलेशन करायचं पूर्ण काय येणार C2H4+2 म्हणजे काय येणार पूर्ण हे C2H6 हा कोणता फॉर्मूला झाला रे भाऊ, याचा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला होगा दोस्तों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कितने कार्बन है इसमें बताइए, इसमें कार्बन कितने 2 1 2, 1 कार्बन का वैलेंसी कितना होता है आपको बताएं, अभी बताएं आप लोगों ने, 1 कार्बन का वैलेंसी कितना है 4, मतलब हमें 1 कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड चाहिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 1 कार्बन के सराउंडिंग में कितने बॉन्ड होने चाहिए हमेशा आपके 4, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। आप बोलेंगे सर ये जो बॉन्ड है ये दोनों की शेयरिंग में है ना, तो दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, म्हणजे तो जो बॉन्ड आहे मधातला तो दोघांसाठी तुम्हाला काउंट करावा लागणार, मोजावा लागणार, बरोबर आहे। पहा मग इथं हायड्रोजन लावून द्या, 1 हा 2 झाला हायड्रोजन, हा 3 4 5 आणि 6। पहा मग कन्फर्म करो, दोन कार्बन आहे 6 हायड्रोजन आहे C2H6 आणि C2H6 हे झालं सिंपल फॉर्म। आता या कार्बन जवळ किती हायड्रोजन लागले रे भाऊ 3, CH3 बनन, नंतर काय बॉन्ड आहे डॅश आहे, नंतर CH3 डॅश CH3, हा काय बनला आपला इथेन बनला, काय बनला इथेन, बरोबर आहे। आता हा जो फॉर्म आहे, आता याच्यात JEE नेट मध्ये आणि CET मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन कसं विचारतात, तुम्हाला इथं क्वेश्चन विचारणार हाऊ मेनी सिग्मा बॉन्ड, हाऊ मेनी सिग्मा बॉन्ड, तुम्हाला काय विचारणार विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये हाऊ मेनी सिग्मा बॉन्ड किती आहेत यामध्ये, चला आन्सर सांगा किती येणार। सिग्मा बॉन्ड म्हणजे सिंगल बॉन्ड, बरोबर आहे, आणि पाय बॉन्ड म्हणजे काय राहते, त्याच्यात मग पाय बॉन्ड येत असेल तर एक सिग्मा आणि एक पाय असं राहते। तर सिग्मा बॉन्ड किती आहेत 1 2 3 4, बरोबर आहे, 5 6 7, त्याचा आन्सर काय राहणार आपला 7, त्याचा आन्सर राहणार आपला 7 काय राहणार आहे, तर त्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड राहणार आहे। सिग्मा बॉन्ड म्हणजे कोव्हॅलेंट बॉन्डचे 2 टाइप असतात,
एक राहतं सिग्मा बॉन्ड आणि दुसरं राहतं पाय बॉन्ड. ते आपण दुसऱ्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला क्लिअर समजून सांगणार आहे व्हॉट इज मीन बाय सिग्मा बॉन्ड अँड हाऊ इज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड अँड पाय बॉन्ड. ठीक आहे. या ठिकाणी आपलं टोटल बॉन्ड जे आहेत 1 2 3 4 5 6 7 म्हणून त्याचं सिग्मा बॉन्ड किती झाले कोणतीमा सिग्मा किती आहे 7. पहा एन ची व्हॅल्यू आपल्याजवळ किती होती रे दादा पहा 2 आहे. आपण 2 घेतली त्याचा फॉर्म्युला आला C2H6 आणि आपण त्याला ड्रॉ केलं तर आपल्याला CH3-CH. ठीक आहे. आता पहा आता समजा आपण काय केलं या ठिकाणी बघा N इज इक्वल टू आता घेतलं आपण समजा 3 घेतलं N इज इक्वल टू 3 घेतलं आणि N इज इक्वल टू 3 घेतलं 3 कार्बन असले तर 3 कार्बन असले तर काय राहते रे भाऊ प्रोपेन राहते. बरोबर आहे. 3 कार्बन अगर रहे तो क्या होता है प्रोपेन होता है. बराबर है प्रोपेन. ये यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो देखो 1 कार्बन रहा तो मीथेन 1 कार्बन रहा तो मीथेन बराबर. 2 कार्बन अगर रहे तो इथेन 3 कार्बन अगर रहे टोटल 3 कार्बन अगर रहे तो प्रोपेन. बरोबर आहे. 4 कार्बन जर असले तर ब्यूटेन ब्यूटेन रहेगा बराबर है. 5 कार्बन अगर रहे टोटल तो पेंटेन पेंटेन. 6 कार्बन अगर रहे तो हेक्सेन. 7 कार्बन अगर रहे तो हेप्टेन. 8 कार्बन अगर रहे तो ऑक्टेन ऑक्टेन. ठीक है. 9 कार्बन अगर रहे तो नॉनेन और 10 कार्बन अगर रहे तो देखो कार्बन यहाँ पे कार्बन लिखेंगे 10 कार्बन अगर रहे हमारे तो क्या होता है दोस्तों डिकेन. देखो 10 कार्बन रहे तो डिकेन. देखो 1 कार्बन रहा तो मीथेन 2 कार्बन रहे तो इथेन 3 रहे तो प्रोपेन 4 रहे तो ब्यूटेन 5 रहे तो पेंटेन 6 रहे तो हेक्सेन 7 रहे तो हेप्टेन 8 रहे तो ऑक्टेन 9 रहे तो नॉनेन एंड 10 रहे तो डिकेन. उसके बाद भी होता जसं 100 म्हणतो आपण सेंचुरी सांगा मग 100 कार्बन असले तर काय राहील. आपण 100 म्हणतो ना सेंचुरी 100 रन बनवले सेंचुरी मारली. मग जर तुम्हाला म्हटलं इथं कोणी एखाद्या मास्तरने कि भाऊ 100 कार्बन मतलब क्या. अगर किसी ने पूछा कि अगर जैसे 10 कार्बन रहे तो डिकेन होता है 100 कार्बन अगर रहे मतलब 100 कार्बन अगर रहे तो क्या रहेगा सेंटेन. क्या रहता है वो सेंटेन. क्या रहता है वो सेंटेन. सेंचुरी बोलते हैं सेंचुरी वो सेंटेन ध्यान में सेंटेन मतलब 100 कार्बन. ठीक है. देखो यहाँ पे देखो हमारा N इज इक्वल टू कितना है 3 है. आपल्या जवळ फॉर्म्युला कोणता है भाऊ CnH2n+2 बरोबर है. अभी ये फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करना है 3. देखो मैं मराठी में भी बता रहा हूँ हिंदी में भी बता रहा हूँ. N की वैल्यू कितनी है 3 है 3 वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो N की जगह 3 2 into 3 plus 2 कितना होगा रे भाई सांगा कैलकुलेशन. C3H कितना होगा 8 C3H8. ये कौन सा फॉर्मूला होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है. अब कार्बन कितने हो गए इसमें टोटल कार्बन कितने रे भाई 3 है 1 2 3. एका कार्बनची व्हॅलेन्सी किती राहते 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 असं प्रत्येक कार्बनचं व्हॅलेन्सी काय करायचं मी म्हटलं तर मेंटेन करायचं. प्रत्येक कार्बनचं व्हॅलेन्सी किती आलं पाहिजे 4 आलं पाहिजे बरोबर. प्रत्येक कार्बनच्या सराउंडिंग मध्ये 4 बॉन्ड असले पाहिजे आणि जी मधातलं बॉन्ड राहते बीच में जो बॉन्ड होता है वो दोनों में क्या होता है दोस्तों शेयरिंग में होता है. तो दोनों के लिए काउंट करना पड़ेगा मतलब पड़ेगा. देखो हाइड्रोजन ज्वाइन करून टाका आता 1 इथं 2 3 4 5 6 7 आणि 8 कन्फर्म करा 3 कार्बन 8 हायड्रोजन बरोबर आहे. बरोबर. याला आपण कसं लिहू शकतो अजून दादा सांगा ना कसं लिहू शकतो रे दादा याला आपण अजून CH3 पहिल्या कार्बनला किती हायड्रोजन आहे 3. नंतर काय नंतरच्या कार्बनला 2 हायड्रोजन आणि नंतरच्या कार्बनला किती हायड्रोजन आहे 3. असं तुम्ही काय करू शकता हे बनलं प्रोपेन. असं तुम्ही काय करू शकता Nचं व्हॅल्यू घेऊन जसं आपण मिथेन बनवलं इथेन बनवलं प्रोपेन बनवलं है ना तसं तुम्ही काय करू शकता मग N इज इक्वल टू 4 5 6 असं घेऊन तुम्ही ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डिकेन बनवू शकता. बरोबर आहे. बनवू शकता की नाही सांगा ना. पाहता या ठिकाणी आपण आणखी एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो मी. या ठिकाणी आपण काय केलं समजा N ची व्हॅल्यू आता N ची व्हॅल्यू घेतली आपण आता N इज इक्वल टू 4 घेतलं 4 N इज इक्वल टू 4 घेतलं 4 घेतलं म्हणजे किती कार्बन होईल रे दादा 4 कार्बन बरोबर आहे.
एन ची व्हॅल्यू जर 4 घेतलं तर 4 कार्बन, आणि 4 कार्बन जर असलं तर मग काय बनणार आहे आपलं ऑब्वियस ब्युटेन बनणार आहे. काय बनणार आहे ब्युटेन. सफिक्स कोणतं लावायचं यामध्ये, ए एन ई काय आहे सफिक्स आहे. अल्केन जर असलं तर सफिक्स काय लावायचं ए एन ई, हे काय सफिक्स आहे. सफिक्स, सफिक्स म्हणजे जे आपण वर्डच्या नंतर लिहितो, बरोबर है, सफिक्स लगाते हैं. देखो एन का अभी फॉर्मूला क्या अल्केन का CN H2n+2. अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन की जगह वैल्यू पुटअप करो 4 यहाँ पे 2 × 4 + 2 कितना आएगा रे भाई C4, H कितना आएगा 10, C4H10. ये क्या बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कार्बन कितने 1 2 3 4, वैलेंसी मेंटेन करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो, हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो. देखो ये बन गया हमारा ब्यूटेन. या कार्बन जवळ काय किती हायड्रोजन 3, नंतर या कार्बन जवळ 2 हायड्रोजन, नंतर अजून 2 हायड्रोजन, नंतर अजून 3 हायड्रोजन. देखो CH3 CH2 CH2 CH2, ये बन गया हमारा दोस्तों ब्यूटेन. क्या बन गया ये हमारा ब्यूटेन. ठीक है. अगर आपको पूछे इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, तो जितने सिंगल बॉन्ड दिखते हैं वो आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा इसका, बराबर है. लेकिन अगर इसका आपको पूछे कि इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, देखो एंट्रेंस वाले इसमें और आपको डिफिकल्ट बना सकती है. इसका बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या होता है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसे होता है या जिगजैग फॉर्म कैसे होता है, ऐसा देखो 1 2, देखो ये 1 2 3 एंड 4, ये क्या बना ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फॉर्म. ये ब्यूटेन का कौन सा फॉर्म है, ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फॉर्म है, बॉन्ड लाइन फॉर्म. ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्म या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, या जिगजैग फॉर्म, जिगजैग फॉर्म बोलते हैं. ठीक है. देखो आया समझ में. आपको क्या करना है, सिंपल अल्केन का फॉर्मूला CnH2n, ये आपको रिमाइंड करके रखना है, लर्न करना है, और उसके बाद एन का वैल्यू 1 लिया तो मीथेन बनेगा, 2 लिया तो मीथेन बनेगा, 1 लिया तो 2 लिया तो इथेन बनेगा, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डिकेन. ऐसा एन का वैल्यू आपको पुटअप करना है. CnH2n फॉर्मूला में आपके क्या बनेंगे अल्केन बनेंगे. ये अल्केन का आपको क्या करना है 10 तक पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरे 10 तक उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और ये जो फॉर्मूला होता है इसका कौन सा नाम होता है, ये होता है कंडेंस फॉर्मूला. ये कौन सा होता है कंडेंस फॉर्मूला या कंडेंस स्ट्रक्चर है, ये बनता है कंडेंस फॉर्मूला. ये वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, कार्बन और हाइड्रोजन में जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और CH3 CH2 के फॉर्म में जो होता है वो कंडेंस फॉर्मूला. ठीक है. होप है दोस्तों यहां तक आपको हाइड्रोकार्बन का अल्केन समझ में आया होगा. आपको क्या करना है, अल्केन का जो फॉर्मूला है उसमें एन की वैल्यू पुटअप करके क्या करना है, मीथेन से लेके डिकेन तक उसको ड्रॉ करना है, और उसके आपको अल्केन्स प्रिपेयर करने हैं, और उसका फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो रिमाइंड करके रखना है, और उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला भी रिमाइंड करके रखना है. ठीक है दोस्तों. होप है आज के लेक्चर में जो हमने देखा है हाइड्रोकार्बन का अल्केन, वो आपको टोटली समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है. और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थँक यू, धन्यवाद. मंडळ आपले आभारी आहे.